हेलो गाइस, पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हम सियाफाव को जंगल में घूमता हुआ देखते हैं। अपनी कम हुई पावर को बिना मेडिएशन के ही वह बूस्ट कर लेता है। नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं कुछ मार्शल आर्टिस्ट को जो कुछ लड़कों को परेशान कर रहे थे, जो कि पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने गए हुए थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। वह पुलिस बॉय उन लड़के को हरा देते हैं। दरअसल वह उनकी जड़ी बूटियाँ छीनना चाहते जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से इकट्ठी की हुई थी। इतने में सियाफाव वहाँ पे आ जाता है, पर वह लड़कों सियाफाव की पावर और लेवल कम होने की वजह से उसे यूजलेस कहने लगते हैं। इन सारे लोगों को पता था कि सियाफा किस तरह अपना व्हील ऑफ लाइफ खो चुका है। सबसे पहले सियाफा अपने गांव के लड़के का टूटा हुआ हाथ बहुत ही महारत से फिक्स कर देता है। अब वो फाइट के लिए रेडी होने लगता है तो उन लड़कों को पता चलता है कि उसकी पावर वापस आ गई है। फिर वह एक एक करके फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा सके। अब सियाफा पहले अटैक को ऐसे रोकता है कि उस लड़के का हाथ ही टूट जाता है और बहुत ही एटीट्यूड में सियाफा बोलता है कि तुम सब एक साथ आओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। अब उनमें से दूसरा लड़का तलवार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन सियाफा उसे डॉज कर कर उसको ऐसा पंच मारता है कि उसकी नाक से खून आने लगता है। अब वह गुस्से में अपनी पावरफुल मूव का अटैक करता है। अब सियाफा अपनी फिनिक्स बर्ड अटैक का यूज़ करता है और उसे बहुत आराम से हरा देता है। अब उनका लीडर सियाफा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब सियाफा अपने अटैक को डॉज करते हुए उसे अपनी इल्यूज़न में डाल देता है और वह बिल्कुल ही थक जाता है। अब वो अपने इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए बहुत ही गुस्से में आकर बुल मूव का अटैक करता है। यहाँ पर सियाफा भी अपनी स्पेशल मूव से उसके बुल मूव को काउंटर कर देता है। अब तीनों हारने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं तो उनका लीडर जाते जाते सियाफा को चैलेंज करता है और बोलता है, विलेज टूर्नामेंट में मैं तुमको हरा कर अपना बदला जरूर लूँगा। सियाफा अब गांव वापस आ जाता है। उसके पावर वापस आने के साथ उसके अंदर एटीट्यूड भी आ गया था। अब उसे यही लगता है कि विलेज टूर्नामेंट चैंपियनशिप वही जीतेगा। जब तक वो घर पहुंचता है तो डॉक्टर हु भी जख्मी हालत में आ रहे होते हैं। सियाफा उनको इस तरह देखकर परेशान हो जाता है। मॉन्स्टर अटैक का वो सियाफा को बताते हैं। सियाफा और डॉक्टर हु से बोलता है, मेरी पावर तो अब वापस आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं मास्टर जैन को ढूंढने वापस जा सकता हूँ। यह बात सुनकर डॉक्टर हु को यकीन नहीं हो रहा था कि सियाफा की पावर वापस आ गई है। उसकी पावर चेक करने के लिए वह अगले दिन सियाफा का एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कराते हैं। अब सियाफा आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। यह देख डॉक्टर हु को यकीन हो जाता है कि उसकी व्हील ऑफ लाइफ वापस आ चुकी है। अब सियाफा वह तलवार उनको वापस देने लगता है, लेकिन डॉक्टर हु वह तलवार उसको वापस करते हुए कहते हैं, इसे तुम ही रखो। फिर डॉक्टर हु बोलते हैं, अगर तुम विलेज चैंपियनशिप जीत जाते हो तो तुम मास्टर जैन को ढूंढने के लिए जा सकते हो, क्योंकि उनकी ऐसा लगता था कि सियाफा अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वह अकेले इतने कठिन सफ़र पर जा सके। नेक्स्ट में एक रात सियाफा एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। डॉक्टर हु कहते हैं, दिन पर दिन तुम्हारी इम्प्रूवमेंट तेज़ हो रही है और ये वह उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस के साथ वह कुछ ही सालों में स्पिरिचुअल पावर भी हासिल कर लेगा, जिसके बाद उसके पावर की कोई सभी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में गांव का सेकेंड लीडर और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं सियाफा की पावर वापस आ जाने से। अब मास्टर जैन के न होने पर सेकेंड मास्टर खुद उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। नेक्स्ट वीक में पवित्र पहाड़ी पर गए उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो उसे और उसके गांव को बहुत मिस कर रहे होते हैं। वो चाहते थे कि सियाफा वहां पर जल्दी से आके उनको ज्वाइन कर ले। इधर सियाफा अपनी ट्रेनिंग पर पूरे फोकस के साथ कर रहा था, जिसकी वजह से उसका निशाना सटीक होता जा रहा था। नेक्स्ट वीडियो में सियाफा अपने गांव के कुछ सीनियर के साथ पहाड़ों की तरफ शिकार के लिए और एक पवित्र फूल के तलाश में जाता है। इस ग्रुप में सियाफा सबसे जूनियर और बाकी सब अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। इतने में ही उसके रास्ते मॉन्स्टर आ जाते हैं। सियाफा भले ही ग्रुप में सबसे जूनियर था, लेकिन जिस तरह से वह इस फाइट में हिस्सा लेता ये देखकर सब सीनियर भी हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा
डोइया की दी गई मेडिसिनल बुक की वजह से सियाफाब जड़ी बूटियों को पहचानना और उसके मेडिकल यूजेस को अच्छी तरह जान गया था। में बार बार उनका मॉन्स्टर से सामना होता रहता है। इस तरह न सिर्फ शाफा अपने टेक्निक का यूज़ करता बल्कि अपने सीनियर से बहुत कुछ सीख भी रहा होता है। यहाँ पर फाइट के बीच सियाफा जब मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो वो मॉन्स्टर उसे अटैक को डॉज कर देता है। अब सियाफा को रियलाइज होता है कि उसके डिफेंसिव पावर भी बहुत बढ़ चुकी है। इसी बीच सियाफा आंटी को मॉन्स्टर से बचाता है तो वह ओवर एक्साइटेड हो जाता है और तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। अब सेकंड मास्टर कहते हैं कि तुम मेडिटेशन करो। जब वो अपनी हीलिंग के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करता है तो सेकंड मास्टर को पता चल जाता है कि यह जो एनर्जी इसमें से निकल रही है उससे यह बहुत ही जल्द स्पिरिचुअल लेवल को छू जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आंटी उसे मेडिटेशन से उठाकर आगे सफ़र पर चलने के लिए कहती हैं क्योंकि यह इलाका खतरनाक था। अब सेकंड मास्टर सियाफाओ के मेडिटेशन और एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं कि रात हो गई थी और वो लोग एक जगह रुकने का फैसला लेते हैं। अब जब सब लोग सो रहे होते हैं तब एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सेकंड मास्टर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। अब खतरे की वजह से वह इस जगह पर रुक नहीं सकते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनको एक पहाड़ी पर वह पवित्र फूल नज़र आता है। उस फूल को हासिल करना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से उन लोगों की पावर बूस्ट हो सकती है और यह फूल उनके विलेज में आए तो ये बहुत गर्व की बात होगी। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।